स्वागत है आज की इस प्रभु भोज की आराधना सभा में। आज 2020 में 1 नवंबर को एक 4 फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। जो चर्च 4 फेस्टिवल मनाता है, जो मेरे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला फेस्टिवल तो जो है हम 22वां रविवार मनाते हैं, और कौन सा है ये? पेंटिकॉस्ट के उतरने के बाद का 22वां रविवार आज हम मनाते हैं। दूसरा फेस्टिवल हम आज जो मनाते हैं वो है पवित्र संतों का दिवस, ऑल सेंट्स डे। ये ऑल सेंट्स डे अर्ली चर्च जो पोप है ग्रेगोरी द थर्ड, उन्होंने इसको शुरू करा। और ये ऐसा दिवस है जिसने मसीह लोग पहली शताब्दी से आज तक, उनमें से कई सच्चे मार्ग पर चलते चलते संत की उपाधि आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कई जो है ले चुके हैं। कई संत ऐसे हैं जिनके नाम भी शायद नहीं भी याद है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मार दिया गया। आपको ताज्जुब होगा जो आज बाइबल नहीं पढ़ते, जिनके घर में बाइबलें रखी हुई हैं, जिनके घर में बहुत ढेर बाइबल हैं। उस बाइबल को पहली बार जब अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में तो बाद में आया, तो जिस व्यक्ति ने उसको ट्रांसलेट किया था, उस व्यक्ति को पब्लिक में जिंदा जलाया था पिछले महीने 17 नवंबर को। और हम वो बाइबल की कीमत कुछ नहीं समझते हैं। उस व्यक्ति की इतनी गलती थी कि आज जो पवित्र शास्त्र के ऊपर हम और आप, शायद कईयों को बहुत आता है, कईयों को कुछ नहीं आता है, और हम उस परमेश्वर के वचन को थोड़ा थोड़ा जांचते पढ़ते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन को दे दिया और उसको बांधकर उसको अग्नि में जलाया गया पूरी सोसाइटी के सामने। और वो दिवस था 17 नवंबर जो अभी आने पर है। मुझे और आपको ये सोचना है कि जो बाइबल मुझे और आपको दी गई है वो किस लिए दी गई है। वो शास्त्र है जो मेरे और आपके घर को, मेरे और आपको चलाता है। और वो शास्त्र आज प्रभु यीशु के सामने भी रखा जाएगा, जिसमें मत्ती की इंजील है, उसके हमने 22 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसमें यहाँ पाते हैं कि व्यवस्था के बारे में प्रभु यीशु को बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अभी हम जाने से पहले उन फेस्टिवल्स को पूरा करें। तीसरा फेस्टिवल जो हमारा कल होने वाला है, जो 2 नवंबर को मनाया जाता है, वो पवित्र दिवंगतों का, जितने भी लोग इस दुनिया में परमेश्वर में सो गए और पृथ्वी की कलीसिया से उठकर परमेश्वर की स्वर्ग की कलीसिया में हैं, और अंत के दिन में वो जीवंत किए जाएंगे, जिन्हें मैं और आप देखेंगे, उनकी यादगारी में चर्च मनाता है। खासकर रोमन कैथोलिसिज्म में उस दिन जाकर कब्रिस्तानों में, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में, ईस्टर्न चर्चेस में, वहाँ याद किया जाता है जो भी लोग मर जाते हैं। और हम मसीह लोग तो क्या बोलते हैं कि वो मरता नहीं बल्कि सोया, तो लोग को याद किया जाता है। इसलिए नहीं कि उनकी ग्रेव्स को साफ किया जाए, वहां पर बहुत फूल चढ़ाए जाए, इसलिए कि उन्होंने जीवन में जीते जी अच्छे काम किए, और उन अच्छे कामों को हम परिवार धन्यवाद के भेंट के रूप में आपसे मिलने आते हैं। बहुत जरूरी नहीं कि हम हर साल वहां जाएं, लेकिन जब हम जाते हैं तो हम उस शरीर को जो दफन है उसको याद नहीं करते। उनकी जो मेमोरीज है, उनकी जो सिखाई हुई बातें, या जितने भी दिन उन्होंने मेरे और आपके साथ बिताए, उनको याद करके, उनकी आशीषों को, उनकी प्रार्थना का उत्तर में और आप बन के उस दिन को कमेमोरेट करते हैं। चौथा फेस्टिवल हमारे वर्ल्ड में काउंसिल ऑफ वर्ल्ड मिशन एक संस्था है, जिसमें मैं और आप भी एक वर्ल्ड के अंदर, हम बहुत छोटा चर्च नहीं है, हम भारत में करीब 27 राज्यों में चर्च आता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसकी मैं और आप एक बहुत उम्दा हिस्सा है। वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया विश्व में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में, CWM वर्ल्ड काउंसिल मिशन में 31 देशों के साथ मैं और आप आते हैं। ये वर्ल्ड काउंसिल CWM जो है वो पूरे वर्ल्ड में जैसे यूनेस्को काम करता है, UN काम करता है, ऐसे ही ये काउंसिल ऑफ वर्ल्ड मिशन भी काम करता है। तो इन सभी दिवस को हम आज के दिन याद करते हैं। 5वां फेस्टिवल है हरियाणा डे।
आज क्या है? मेरे और आपकी जो भूमि है, तो परमेश्वर हमें हमारी कर्म भूमि बना के, हमारी रहने की भूमि बना के और हमारे जीवन चर्या को चलाने के लिए हरियाणा के इस डिस्ट्रिक्ट में लाया है, हरियाणा के इस क्षेत्र में लाया है। तो आज हरियाणा दिवस को भी मनाया जाता है। इन सभी को परिचय मुझे देना जरूरी था। आज का जो थीम है जिस पे हम मनन और चिंतन करेंगे वो ये है कि परमेश्वर की सारी व्यवस्था, परमेश्वर की संपूर्ण व्यवस्था का सारांश की जो समरी है वो मिलती है प्रेम के अंदर। प्रेम बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन प्रेम के द्वारा ही मैं और आप महामारी से बचा लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे आप से प्रेम नहीं करता तो कब की हम किसी भी चपेट में आ जाते और क्या नहीं हो जाता। लेकिन हम लोग फिर भी काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कभी कभी तो हम सारे प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे, फिर भी यीशु का लहू, क्योंकि उसने प्रेम से हमें बुलाया है, हमें बचाते आया है। आइए जाने कि परमेश्वर मुझे और आपको आज क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम अपनी मती को देखें, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और कोई दूसरा निकाले लैव्य व्यवस्था की किताब 19 अध्याय 18 पद। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वां पद और लैव्य व्यवस्था 19 अध्याय 18 पद। कोई खड़े होकर जोर से पढ़े। व्यवस्था विवरण 6 उसका 5। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और लैव्य व्यवस्था उसका 19 का 18। परीक्षा ना लेना और अपने घर के भाइयों से एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। ये दोनों आयतें जो हमने पढ़ी हैं ये कहाँ मिली है? हमें पुराने नियम में। लेकिन जो आज प्रभु यीशु हमें आज्ञा देता है कि तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण हृदय से प्रेम करना। और इनसे बड़े एक और आज्ञा है, क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। बहुत ही कॉमन शब्द हैं ये, जो हर मसीह को आते हैं और हर चर्च इसको रिपीट कराता है हर संडे। पिछले सालों में भी जब तक हम आए और अब फिर से आ रहे हैं, हमें याद दिलाता रहा कि ये कमांडमेंट परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। और यहाँ पर प्रेम के बारे में प्रभु बताना चाहता है कि वो प्रेम कैसा है। प्रेम मुझे और आपको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल जरूरी है। तो ऐसे ही एक पासवान ने अपनी कलीसिया में, जैसे मैं और आप भी जब हम बाइबल स्टडी करते हैं घरों में, याद है किसी को जब हम बाइबल स्टडी करते करते एक किसी के घर में भी जब एक पड़ाव आता है तो हम शुरू करते हैं, चलिए आज जो आपके साथ में बैठा है उसकी क्या बतानी है? तारीफ करनी है। ऐसा किया हमने किसी के घर में? बाइबल में हम लोग बाइबल स्टडी में करते हैं तो पाते हैं कि हम एक दूसरे को ना जानते हुए बहुत सारा जानते हैं, और हम एक दूसरे की कभी तारीफ मुंह पे नहीं करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, है ना। लेकिन बाइबल स्टडी में हम क्या करते हैं, जो आपके साथ बैठा है या बैठी है, एक लाइन आपको बोलनी है, उसकी तारीफ ना एक दूसरे को आपके बारे में हो। तो इसी तरह पासवान ने अपनी कलीसिया में नोटिस दिया कि आप सभी एक गेम का हिस्सा बनिए, और ये गेम होगा खत लिखने का, जो आज हमने बंद कर दिया है। यू हैव टू राइट अ चिट्ठी। अंतरदेशीय पत्र आते थे पहले, पोस्ट कार्ड आते थे 25 पैसे के, अभी तो पता नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। अभी व्हाट्सएप चलता है, चलिए आप व्हाट्सएप में करिए, बड़ा अच्छा गेम है, हम भी खेलते हैं। तो पासवान ने अपनी कलीसिया में कहा कि आपको इस पूरा हफ्ता किन्हीं 5 लोगों को उनके लिए तारीफ के शब्द भेजने। क्या भेजने?
अपनी कलीसिया के 5 चुनिंदा किसी भी 5 लोगों के लिए पूरा हफ्ता डेली एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्स भेजना है। एक महान खड़े हुए, कभी कभी होता है ना भाई साहब कुछ बोलते तो दूसरा उल्टा चलता है, वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो सभी के साथ उल्टा चलता है। मैं नहीं करता जी, ये सब नहीं करना। कलीसिया में वो खड़े हुए, पास्टर जी मैं नहीं करता। भाई साहब माइक में बोल रहे थे दोस्तों ने, अच्छा बैठ जाओ बाद में मिलेंगे चर्च के बाद बात करेंगे। बाकी कलीसिया मान जाते हैं, कुछ होते हैं, तो वो भी उस कलीसिया में कहा मैं नहीं करता जी। आप समझ गए होंगे ना, कई हम में से कर देते हैं ऐसे। तो बाकी सब मान गए, उन्होंने कहा हाँ चलो अच्छा है, कुछ सिखाएंगे भाई साहब कि हमें पूरा हफ्ता 5 लोगों को एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्स भेजने हैं। उसमें हम एक पूरा पेज भेज सकते हैं, छोटे भेज सकते हैं, 5 लाइनें भेज सकते हैं। लेकिन वो साहब ने कहा जी मैं नहीं भेजता, मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो भाई साहब बाद में ऑफिस में मुझसे मिले, हाँ भाई क्या आपको क्या दिक्कत है? नहीं जी मैं नहीं करता, कोई नहीं पसंद करता मुझे, मैं नहीं करता किसी को पसंद, हमें नहीं करना ये काम। हरियाणा में था, है ना, डायरेक्ट हम भी हरियाणा के हो गया, अब हम कहीं से भी आए हैं, वी आर इन हरियाणा। तो उस व्यक्ति ने नहीं करा, लेकिन वो उस कलीसिया का तो हिस्सा था, उसको भी मालूम था कि ऐसा बना रखा था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। जब मंडे को अपने घर गए, सब लोग अपने भी गए, लोगों ने खत लिखना शुरू किया। उस समय खत होते थे पोस्ट कार्ड के थ्रू, और जल्दी जल्दी पोस्ट कार्ड आने लगे, और किसी किसी घर में दर्जनों पोस्ट कार्ड आने लगे, किसी घर में 5। उस आदमी के पास भी 10 चिट्ठियां आई। हालेलुया। वो 10 चिट्ठियां जब उसने खोली, अगले रविवार वो पहला आदमी था गवाही देने के लिए आंसुओं के साथ कि भाई साहब मैं गलत था, मेरी कलीसिया में मुझे लोग प्यार करते हैं। हालेलुया। मैंने और आप में अभी तक सिर्फ जो भी दिखाया गया है वही देखा है। शायद हमारा गुस्सा, शायद हम लोग किसी चीज से परेशान होके सामने वाले को भी उसी तराजू में तोल देते हैं। लेकिन हम जब पीछे होते हैं, कलीसिया जब अपने घर चली गई, उन्होंने याद किया उन आंटी को, उन अंकल के लिए, शायद उनके लिए कोई नहीं लिखता था, लेकिन जब वो खत आए, वो खत उनके जीवन को बचाने के लिए दवाई बन गई। डॉक्टर की दवाई होती है ना, अगर डॉक्टर कह दे कि आप नहीं बचोगे तो बस नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने कह दिया आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, वो मरता हुआ भी क्या हो जाएगा, जी जाएगा, क्योंकि वो आ कहां से रहा है, डॉक्टर की तरफ से आ रहा है। ऐसे ही वो खत में जो लोग आपस में बात नहीं करते थे, संडे को दुआ करके अपने बेंचों पे जहाँ पे कील गड़ी वहां बैठ के चले जाते थे, उन्हीं लोगों ने अपने ही लोगों की क्या करी, तारीफ की, और ऐसी तारीफ की कि वो एक दूसरे का मोह लिया मन। बाइबल भी ऐसा खत है, रिटन बाय गॉड। बाइबल भी एक ऐसी चिट्ठी है जो परमेश्वर ने लिखी है, किसके लिए, मेरे और आपके लिए, इसको पढ़ने के लिए, ताकि जब मैं और आप इसको बाइबल को पढ़ते हैं, ये खत किसी और के लिए नहीं लिखा अजीजों, मेरे और आपके लिए, जिसमें उसने अपने आप के बेटे को मार दिया। इससे बड़ा प्यार कौन करेगा कि मेरा बेटा मरा तुम्हारे लिए, किसी XYZ के लिए नहीं, इट इज इंडिविजुअल, मेरे एक व्यक्ति के लिए। आप सोचिए, मुझे नहीं पता संसार का, लेकिन मेरे लिए सचमुच प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इस प्रेम को समझने के लिए हमें पहले किससे प्रेम करना होगा, हमें अपने आप से प्यार करना पड़े। कई लोग अपने आप को प्यार नहीं करते। वो व्यक्ति भी अपने आप को प्यार नहीं करता था, वो सोचता था कि सारी दुनिया मुझे क्या मानती है, गलत मानती है, इसीलिए उसका स्वभाव इतना कड़वा हो गया था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही उस गेम के द्वारा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, आज सबसे ज्यादा बीमार और दरिद्रता कहां आती है, जब लोग एक दूसरे की पीठ नहीं थपथपाते, खींचते हैं नीचे, गिरा देते हैं, ठोकर मार देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, बदनामी करते हैं, लेकिन कभी भी एक भाई दूसरे भाई की तारीफ, या बहन अपनी माँ की, माँ अपनी बेटी की, नंद अपनी भाभी की तारीफ नहीं करती, बुराइयां करती। हालेलुया।
और ऐसे खत लिखने से मेरे और आपके घर बर्बाद हुए जाते हैं। बाइबल हमें ऐसा खत नहीं मिला। बाइबल हमें ऐसा खत मिला है जिसमें लव ऑफ गॉड इतना सुंदर है कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में सिर्फ प्यार के द्वारा यीशु मसीह मारा जा रहा है, गाड़ा जा रहा है और मेरे और आपके लिए बचाया भी जा रहा है कि हम उस अनंत जीवन में के वारिस बनते रहे। व्यवस्था विवरण 6 और 5 को जब हमने पढ़ा और न्याय व्यवस्था को जब हमने पढ़ा तो यहां पर हम मत्ती की इंजील में वापस चलिए। यहां यीशु के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। उसका 22 अध्याय। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने क्या लिखा है, सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो इकट्ठा हुए। किसी भी चीज को जानने से पहले हम उनके नाम, उनके बारे में जान ले, पहले अच्छा है। यहां पर कौन लोग हैं? फरीसी लोग हैं। और कौन है? सदूकी लोग हैं। और आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु है। और फिर कौन है? और उनमें से एक कौन है? व्यवस्थापक, उसे परखने के लिए उससे पूछने लगा। यहां पर एक जाति है जिसका नाम क्या है? यहूदी जाति है। और ये धार्मिक लोग हैं, धार्मिक समूह है, लेकिन दो भागों में बटा हुआ है। एक फरीसी लोग हैं, दूसरे सदूकी लोग हैं। इनमें फर्क क्या है? ये दोनों एक ही जाति को बिलोंग करते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं। क्या धर्म है? यहूदियों का धर्म, जुडाइज्म। और जुडाइज्म क्या है? पुराना नियम। क्या है? पुराने नियम, जो मूसा अब्राहम की बात करते हैं, नबियों की बात कर रहे हैं, वो जूइश कल्चर को मानने वाले, जूइश स्क्रिप्चर को, इब्रानी हिब्रू स्क्रिप्चर को मानने वाले लोग हैं। और वो दोनों हैं, एक है फरीसी है और एक कौन है? सदूसी लोग हैं। अब ये दोनों लोग करते क्या है? अगर हम व्यवस्था विवरण 25 देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 25 अध्याय 5 से 10 पद, जल्दी से कोई पढ़े। द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 25, उसका 25 5 से 10 तक। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक पुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना ना भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे, मुझे इससे विवाह करना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इस्राएल में उस पुरुष का निंदा करेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का मरा। ठीक, यहाँ पर एक शादी की बात कर रहे हैं, है ना? एक भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी भाई मर गया, उसकी वाइफ से शादी, उसका छोटा भाई या कोई और भाई। और यही सवाल आज जो है मत्ती की इंजील में यहाँ पर एक व्यवस्थापक पूछने वाला है। किससे पूछने वाला है? यीशु मसीह से पूछने वाला है। बता कि देखिए 37 पर इससे ऊपर पाठ में, सॉरी, पुनरुत्थान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक सवाल इसमें आप देखिए,
उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। तो पहला ग्रुप जो हमें समझ आता है वो सदूकी लोग जो यहूदी हैं, यहूदी शास्त्र को मानते हैं लेकिन पूरे नहीं मानते। यहूदी में एक ग्रुप बना जिसको सैदुसीज बोलते हैं, जो सिर्फ 5 किताबें शुरू की 5 पेंटेक्युस्ट को ही मानते हैं, जो क्या क्या है? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। इन 5 किताबों को ही क्या मानते हैं? धार्मिक शास्त्र मानते हैं सदूकी लोग। और वो कहते हैं इन 5 किताबों में तो पुनरुत्थान है ही नहीं, मरे हुए में से कोई जी नहीं उठा। सदूकी लोग, आपको समझ आया? सदूकी लोग सोचते हैं कि 5 किताबों में से, इन 5 किताबों में मरे हुए में से जिंदा उठने वाले के बारे में नहीं बताया, तो हम भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन फैरिसीज वो लोग हैं जो कि यहूदी हैं और मानते हैं कि मरने के बाद भी अनंत जीवन परमेश्वर देता है। अब ये दोनों ग्रुप के लोग परमेश्वर के बेटे की परीक्षा लेने आ गए। लेकिन उस पाठ से पहले इसी पाठ में आगे दिया गया है कि एक स्त्री को शादी करनी पड़ती है ना? यहां पर देखेंगे, हे गुरु, मूसा कहता है कि यदि कोई पुरुष बिना संतान, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, उसका भाई उसकी पत्नी से क्या करे? विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे, और वो मर जाए और फिर वो शादी कर ले, फिर मर जाए, तो इस तरह से 29 वर्ष यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। इस कारण भूल में पड़े हो कि क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान हो जाएंगे। प्रभु यीशु से सवाल करने से पहले यहाँ पर एक डिबेट चल रहा था सदूकियों का, फैरिसीज का, और जो लॉ को पूरे डॉक्टर हैं, जो व्यवस्था को मानने वाले, बताने वाले, उसको चलवाने वाले लोग हैं, एक सवाल के ऊपर डिबेट कर रहे थे। यीशु मसीह को पकड़ना चाह रहे थे कि बताइए, एक स्त्री है, उसके एक पति मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, 5वां मरा, 7वां मरा, और जब उसका पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी? पहले पति की या दूसरे पति की या तीसरे पति की? या बड़ा कंफ्यूजन है। और इसमें बेइज्जती किसकी हो रही है? स्त्री जाति की, है ना? ये नहीं पूछा जा रहा कि वो पत्नी किसकी होगी, पत्नी किसकी कहलाएगी, उसको फिर भी वहां पे अपना आइडेंटिफिकेशन एज अ पत्नी ही देना पड़ रहा है। ये बात अभी से नहीं चल रही थी, पुराने नियम से चल रही थी। और क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति बिना बच्चों के मर जाए तो उसका वंश कौन चलाएगा? और हमारे भारत में भी यही रूढ़िता चली है कि लड़का तो होना ही चाहिए, वो हमारे क्या करेगा? खानदान को आगे चलाएगा। लेकिन अभी सब बदल रहा है, लड़कियां ही खानदान को चला रही, बेटियां ही अपने माता पिता को देख रही, बेटे नहीं देख रहे। लेकिन यहाँ पर वो हम टॉपिक को नहीं छेड़ रहे हैं। यहाँ टॉपिक जो हमें मिला है, प्रभु यीशु के सामने प्रभु यीशु की परख करने के लिए एक समूह आया है, जो कि व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, व्यवस्थापक हैं जो उसको चलते हैं, दूसरे सदूकी लोग हैं जो पुनरुत्थान को नहीं मानते, दूसरे फैरिसी लोग हैं जो पुनरुत्थान को मानते हैं। और इसके सामने, यीशु के सामने ये सवाल फिर खड़ा कर देते हैं कि 25 पद, हमारे यहाँ 22 अध्याय का 25 पद पढ़ रहा हूं। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ा। इसी प्रकार तीसरे ने भी, सातों ने यही किया। सबके बाद वह स्त्री मर गई, अतः जी उठने पर वो सातों में से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। मैं और आप भी भूल में पड़ जाते हैं। क्रिश्चियंस लोग के पास फेथ है, विश्वास है, आदर है, वचन की सिधाई है, किसी भी परेशानी में आके वो भूल में नहीं पड़ सकते।
जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो भूलने पड़ेंगे, जो कंफ्यूज रहते हैं वो कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि वो बाइबल को जानते नहीं है, उनका विश्वास है ही नहीं। क्रिश्चियन फैमिली कोई भी कंफ्यूज नहीं होती, कोई ये नहीं कहता हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति हो रही है। अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अरे चर्च में ये क्या हो रहा है, अरे यहां पर क्या हो रहा है। हम सैतानिक बात नहीं कर सकते। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स पावर। चर्च बंद हुए, मैंने नहीं बंद किए थे, अरे भाई साहब चर्च बंद हो गए, अरे भाई साहब चर्च खुल गए। इट इज बिकॉज ऑफ परमेश्वर की योजना थी इस साल ऐसा ही हो। तो मसीह लोग, बिलीवर्स लोग भूल नहीं सकते किसको, परमेश्वर की इच्छा को। परमेश्वर के बेटे के साथ पृथ्वी पे क्या क्या हुआ, मारा गया, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, सताया गया, थूका गया, गाड़ा गया, कील मारी गई, तब वो कंफ्यूज नहीं था, उसको पता था कि उसके साथ जो हो रहा है वो परमेश्वर पिता की आज मेरे और आपके साथ जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है, होने दीजिए। लेट योर सेल्फ बी सरेंडर, अपने आप को परमेश्वर में दीनता के साथ दीजिए। हाथ पैर मारने से पतरस बन के हम डूबने लगेंगे। हमें सिर्फ यीशु को देखना है, और यीशु, प्रभु यीशु जीवंत है। कहां पर? इसलिए हमारी शरीर खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि यीशु जिंदा है, खुदा बाप जिंदा हो चुके हैं मेरे और आपके लिए, ताकि हम उसको जीवन पाए। और यही बात को समझाने के लिए आज फरीसियों के सामने, आज सदूकियों के सामने और आज इस व्यवस्थापक के सामने परमेश्वर का बेटा जवाब क्या देता है कि तुम पवित्र शास्त्र को भूल गए, परमेश्वर की सामर्थ को भूल गए कि आपके परिवारों को बचा लिया, आपको बचा लिया, मुझे बचा लिया, और क्यों नहीं बचाएगा। और फिर भूल गए कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद क्रिश्चियनों में क्या होता है इनको नहीं पता है, कई क्रिश्चियनों को भी नहीं पता है। मरने के बाद हम परमेश्वर में चले जाते हैं, हमारे परमेश्वर हमें उठा लेके जाते हैं, जहां हमें वो उस नींद में रखते हैं, ताकि जब अनंत जीवन आए और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, लेकिन न्याय के बाद मेरे और आपका न्याय हो। क्योंकि जी उठने के बाद वो लोग वहां पे शादी थोड़ी करेंगे। अब सुनिए, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। सोचिए, जो घर हमारा पृथ्वी पर है, जो कलेश पृथ्वी पर है, जो बीवी हमें रोज तंग करती है, जो भाई हमें मारता है, वो स्वर्ग में हमें फिर वही करेगा। जो परेशानी यहाँ पे है वो स्वर्ग में थोड़ी होगी। स्वर्ग में तो सिर्फ एक काम होगा। क्या काम करते हैं स्वर्गदूत? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते करते पूरा दिन, पूरी रात, क्योंकि आप दिन रात तो होती नहीं। इस तरफ आडंबर पृथ्वी का है और उसको भी उत्तम बनाया है। परमेश्वर से भूल नहीं हुई कि आपको हरियाणा के इस क्षेत्र में भेजा है, परमेश्वर से भूल नहीं हुई कि आपको उस परिवार में रखा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप उसकी इच्छा वैसी हालत में पूरी करो जैसी आप हालत में आज हैं। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप बिना तड़पाए, बिना परेशान हुए, बिना कुछ अपने आप को परेशान होकर भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते रहें। जिंदा हालत में भी, मुर्दा हालत में भी, सिर्फ परमेश्वर की महिमा, ताकि वो मुझे और आपको ले जाए। और हम परमेश्वर की महिमा अगर हमारे कामों से, हमारे वचन से, हमारे जीवन से नहीं हो रही है, तो हमारा रास्ता अलग हो चुका है। हमें उसको फिर मन फिराकर वापस लेने की जरूरत है। और क्या कारण है? अब यीशु मसीह उनको पढ़ा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का पिता एक पढ़ाने वाला पिता है। क्या है? यहां देखिए 32 में 30 में जब वो प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि जी उठने पर वो विवाह ना करेंगे, बल्कि वो दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में तुम क्या नहीं जानते कि वचन पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। परमेश्वर को लोग कैसे जानते थे पुराने नियम में? परमेश्वर का नाम था मैं हूं जो हूं। फिर परमेश्वर का नाम पढ़ा यहोवा, और परमेश्वर का नाम क्या है?
इस्राएल। और परमेश्वर का नाम क्या है? देखिए नीचे 32 में परमेश्वर का नाम है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। लेकिन हमें पुराने नियम की किताबें तो बताती है कि ये लोग मर गए, इनको मिट्टी दी, इनका समय पूरा हुआ। लेकिन आज नए नियम में बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर का बेटा यहां कह रहा कि मैं हूं, परमेश्वर कह रहा मैं हूं। या फिर गलती हो गई किसी बाइबल लिखने वाले से, मत्ती से, यहां लिखना चाहिए था मैं अब्राहम का जो मरा हुआ है परमेश्वर हूं, मैं मरे हुए इसाक का परमेश्वर हूं, मैं मरे हुए याकूब का परमेश्वर, ऐसा लिखना चाहिए था। क्योंकि वो तो मर गए, मिट्टी थी, उनके दिन पूरे हुए। तो क्या बाइबल गलत है? बाइबल गलत नहीं है। यहां मेरे और आपकी सोच को अभी चेंज करना होगा कि वो जिंदा हो गए। और जब वो व्यक्ति जो गरीब कोढ़ी था, किसकी गोद में बैठा था? अब्राहम जिंदा हो गया था। बाइबल में वो मरा था अपने समय को पूरा करके, जब उसकी यीशु ने, परमेश्वर ने उसको वहां पर बुलाना था। और स्वर्ग में क्या हो गया? वो जिंदा है। जो मरे हैं वो जिंदा होंगे। हालेलुया। और अब्राहम का परमेश्वर हूं, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है? कि परमेश्वर अभी भी जिंदा लोगों का परमेश्वर है। तो कंफ्यूज मत होइए। मैं और आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्रिश्चियन लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्रिश्चियन लोग तो ज्ञान को फैलाते हैं। क्रिश्चियन लोग तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्रिश्चियन लोग तो कंफ्यूजन के पैरों को हटाते हैं, शैतान को भगाते हैं। और आज हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम संसार की ज्योति, इस पृथ्वी का नमक कैसे बनेंगे? हालेलुया। ये अधिकार मुझे और आपको दिया है। और आज यीशु भी मुझे और आपको फिर से ये सुनाना चाहता है। मरकुस की इंजील को, इसी पाठ को एक अलग तरीके से बताया गया है। मरकुस की इंजील 12वां अध्याय 28 पद में ये 2 इंजील ऐसी हैं जहां पर इस विषय के ऊपर बात की गई है। मरकुस 12 उसका 28 पढ़िए। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। मरकुस ने इसी आदमी को, जो व्यवस्थापक है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है। बड़ी प्यार से आया। किसके पास आया? शास्त्रियों में से एक आकर उससे विवाद करने सुना और ये जानकर कि उसने बड़ी अच्छी रीति से उत्तर दिया, प्यार से पूछा। लेकिन मत्ती की इंजील ने इस बात को गायब कर दिया। उसमें फरीसियों और सदूकियों का क्वेश्चन सुन के उनमें से एक व्यवस्थापक उसे क्या करने आया? प्रभु को परखने के लिए आया। मैं और आप भी कभी कभी सवाल परखने के लिए करते हैं। मैं और आप कभी कभी किसी को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, किसी को टेंशन देने के लिए करते हैं, या किसी को अच्छी रीति से जानने के लिए। ये हमें और आपको जांचना है कि मैं और मेरे शब्द प्रेम में हैं। अगर हम सारे ज्ञान को जाने और हम प्रेम ना करें, हम सारे मेंबरशिप को पूरा करें, सारे लॉस को पूरा करें और हमारी भाषा में, बोली में प्रेम ना हो, तो हम ठंडा पीपल हो जाएंगे। तो बचता रहता है, आधी बाल्टी हो जाएंगे जिससे पानी गड़ रहा है। जो पानी भर जाती है वो बहने लगती है। क्यों बहती है? क्योंकि उसका पूरा हुआ वो देने लगती है। अगर आप अभी भी पूरे नहीं हुए तो पूरा करने का समय है ये 2020। फिल योर स्पिरिट विथ योर लव, फिल योर स्पिरिट विथ योर गॉड। पूरा कीजिए ताकि आपके अंदर से प्रेम कहां जाए? बह के निकले। हमारा तो प्रेम ही सूख गया। अपने लोगों से तो बाद में प्रेम करेंगे, पहले अपने ईश्वर से प्रेम नहीं किया है। कल मैं ये सरमन किसी को सुना रहा था, मुझे याद नहीं कहां पर सुना था, किसी के घर में शायद। जब आप मां तवे पे रोटी बना रही है, तवा कैसा है? गरम है। और मां ने गरम तवे पे हाथ रखा है तो हाथ कैसा हो जाएगा? गरम हो जाएगा। उसके अणु उसके अंदर आ गए ना। जब चीनी खाई, चीनी कैसी है?
मुंह कैसा हो गया? मीठा। ठंडे पानी से नहाया तो शरीर कैसा हो गया? ठंडा। है ना? जैसी जैसी चीज हमें मिलती है हम वैसे ही हो जाते हैं। सच बात है। कड़वा पत्ता खाया तो मुंह कैसा हो गया? कड़वा। जब परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर के जैसे क्यों नहीं बने? इससे सवाल है। परमेश्वर को खा लिया तो अंदर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कंजूस नहीं है। 10 रुपए तो 20 रुपए 10। परमेश्वर से जब मांगते हैं तो उदारता से देता है, और हम जब आते देने की बारी हम कंजूस था। तो हम परमेश्वर नहीं बने। परमेश्वर बन के सिंहासन पे नहीं बैठना है, उसका बेटा भी नहीं बैठना। पहले मरना है, पहले क्रोस उठाना है, पीड़ा होगा, तब वहां जाएंगे, वो भी बाद में, न्याय के बाद। लेकिन जब गरम तवे पे हमें गरम हाथ रख दिया तो हमारा हाथ कैसा हो गया? गरम हो गया। हमने चीनी खाई तो हम मीठे हो गए, हमें कड़वी चीज में तो हम कड़वे हो गए। लेकिन जब हमने परमेश्वर में आ गए तो हम परमेश्वर जैसे क्यों नहीं बन रहे? परमेश्वर निर्मल है, हम निर्मल क्यों नहीं? हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। परमेश्वर उदार है, हमारा उदारता वाला प्यार कहां गया? परमेश्वर दयालु है, हमारा दया कहां गई? परमेश्वर कृपालु है, हमारी कृपा कहां गई? परमेश्वर सैक्रिफाइस है, हमारा सैक्रिफाइस कहां गया? परमेश्वर अपने बेटे को भेजता है, और परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर। हमें जरूरत नहीं कि अपने हम बेटों को भेज रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर ने परमेश्वर बनाया, पवित्र आत्मा बनाया, और उसमें से निकाल के हमें अपने जीवन को निकालना है। परमेश्वर को भाता हुआ हृदय इस शरीर को चढ़ाना है। तो हम परमेश्वर के जैसे क्यों कंजूस? परमेश्वर कंजूस है नहीं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर बहुत प्यार करता है, अनकंडीशन प्यार करता है, हर एक पाप के बाद भी प्यार करता है। फिर हम क्यों नहीं प्यार करते? सालों साल किसी का दुख लेके बैठे रहते, अरे उन्होंने हमें ऐसे बोला, अरे उन्होंने हमें ऐसे कहा, ऐसे करते ना। और हम परमेश्वर से कहते हैं कि तू हमें, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं वैसे ही तू करना। हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि हम माफ नहीं कर रहे और तू हमें भी माफ मत कर। हालेलुया। तो जजमेंट किसके हाथ में? मेरे और आपके भी है। मेरे और आपके हाथ में अपना खुद का भी जजमेंट है। अगर आप और अपने आप मुझे अपने पाप माफ करवाने हैं परमेश्वर से, अपने घिनौने काम माफ कराने परमेश्वर से, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? माफ करने पड़ेंगे, उदार बनना पड़ेगा, तब मुझे परमेश्वर जैसा दिल आएगा। और हम बहुत पीछे चले गए, अभी भी हम एक दूसरे के कई रूप से बहुत दूर हो गए हैं। मरकुस और मत्ती हमें यही समझाकर आगे बढ़ते हैं कि उस व्यवस्थापक ने सवाल रखा, क्या जांचने के लिए? परमेश्वर के बेटे की बुद्धि जानने के लिए कि वो, और यीशु मसीह ने फटाफट व्यवस्था वृंद 6 और दैवी व्यवस्था 19 से जोड़ दिया कि परमेश्वर से सबसे ज्यादा क्या करना है? प्रेम करना है, सारे मन से, सारे तन से, सारी बुद्धि से। और साथ ही मुख्य आज्ञा क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अब ये यहूदियों के लिए बड़ा पाप हो गया, क्योंकि यहूदियों को तो क्या मिली थी? 10 आज्ञा मिली थी निर्गमन 20 में, है ना? और ये तो यीशु मसीह तो और आज्ञा भी आया। कई कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिश्चियंस की, बताइए 10 आज्ञा है या 12 आज्ञा है? आज्ञा तो 10 ही है। उनका सारांश अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, खोजिए, तो जानेंगे कि शुरू की 4 आयत बाइबल की, जो निर्गमन की पुस्तक में जो हमें वो 10 कमांडमेंट्स हैं, 20 निर्गमन 20 1 से 17 में, उसमें 4 आज्ञाएं तो परमेश्वर और आपके बीच में है कि तू क्या करना। पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ के का नाम मानना, परमेश्वर को मानना और किसी को नहीं ना मानना। और 6 आज्ञाएं मनुष्य और मनुष्य के बीच की, पड़ोसियों के लिए। जल्दी से देखेंगे फिर खत्म करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय
1 से 17। हम खून किसका कर सकते हैं? पड़ोसी के। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू दूसरे की झूठी साक्षी ना देना, तो किसी की स्त्री या सामान का लालच मत ना करना। कंपटीशन मत करना। ये मनुष्य टू मनुष्य के बीच में और परमेश्वर होके जब बताता है कि कैसे हम इन आज्ञाओं को जब प्रेम में डालते हैं तो हम ये चीजें करते ही नहीं है। और शुरू की जो 4 आज्ञा है वो परमेश्वर और एक एक व्यक्ति के साथ बांधी गई है। और यीशु मसीह ने इन्हीं 10 आज्ञाओं का सारांश लेकर ये कहा कि तू अपने परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पड़ोसी से, तो ये सारी बातें पूरी हो जाती हैं। हम कंपटीशन से हट जाते हैं, हम राइवलरी से हट जाते हैं, हम एक दूसरे को खत लिखना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि हम खत लिखें, बट आप और मैं एक दूसरे की पीठ को थपथपा सकते हैं। हम एक दूसरे के पीछे उनके अच्छे कामों को, डोंट रेडी फॉर मेमोरियल्स। सोचिए, मेमोरियल की तारीख का दिन याद मत रखिए कि मेमोरियल में जाएंगे तब हम उनके बारे में अच्छा बोलेंगे। मुझे और आपको उनके सामने ही अच्छा बोल के जाना है। क्या पता हमारा ही मेमोरियल ना मना है। डोंट वेट फॉर मेमोरियल डे कि हम उनकी स्पीच तैयार करके देंगे। उनके सामने रहते रहते अपनी कलीसिया में एक दूसरे के अच्छे कामों के लिए, उनके साथ जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना मैंने सिखाया है। अपने एनिमीज को जीतना है प्यार से, और तभी हम सारी बातों को उत्तम रीति से जांचेंगे। और यही प्रेम चर्च की कलीसिया में स्थापित किया गया था, जो मेरे और आपके बीच में है। हम अपने रिश्तेदारों से नहीं जुड़े हैं, हम अपने खानदानों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम किससे जुड़े हैं? एक कलीसिया से जुड़े हैं, जिस कलीसिया का आधार प्रेम है। गुस्सा नहीं है, विरोध नहीं है, लड़ाई नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, दुख देना नहीं है, लेकिन मेरे और आपका प्रेम ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसीलिए हम खड़े हो जाते हैं परेशानियों में, दुख मुसीबतों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हंसी मजाक ठट्टे का कारण बनने नहीं, बल्कि प्रेम के साथ एक दूसरे की सहने में। और यही संत पौलुस गलातियंस ने हमें समझाते हैं, और यही इस 2020 में था। प्रेम ही बचा रहेगा इस महामारी में। प्रेम ने हमें जोड़ रखा है, और प्रेम के कारण ही, हालेलुया, यीशु की चंगाई हम में आ गई। आमीन। और प्रेम के कारण ही शायद आप और मैं आज फिर से रूबरू हो गए एक दूसरे के। इन पुलपिट्स और व्यूज को हमें लगा था कि हम खाली देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम साल भी नहीं होने दिया, हमें फिर से बड़े जोश के साथ उसकी आमद को मनाने के लिए बखूबी रूप से तैयार किया। बीत गया जो बीत गया, अब हम, मैं और आप कौन है? नई सृष्टि बन गए हैं। बी न्यू। परमेश्वर की ज्योति की संतान के लिए आइए प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपकी आज्ञा कि हम संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम करें, और अपने पड़ोसियों से भी जो इस दुनिया में रहते हैं। पिता, वो पड़ोसी जो इस समय हमारी बहन बेटियां हैं, जो बलात्कार में दी जा रही हैं, हमारे लोग मजदूर जो पिता काम से बेरोजगारी में हैं, हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर जो अंधकार, जादू टोने टोटकों में अपने आप की आहुति देते हैं, अपने परिवार की आहुतियां दे रहे पिता, जो लोग कर्जों में दबे जा रहे हमारे पड़ोसी पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपने हमें सत्य मार्ग और जीवन दिया, आप उन्हें भी जीवन और सत्य मार्ग दीजिए, ताकि वो भी संतान बने, ज्योति की संतान बने। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हम सब